तो चलिए, दुबई के मैदान पर हुई दनादन बल्लेबाजी और भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में जीती अपनी दूसरी बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। इस जीत में बड़ा योगदान जहां के राहुल और रोहित शर्मा की साझेदारी को था, वहीं उससे ठीक पहले भारतीय गेंदबाजों ने इस बात को तय किया कि कोई बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको 5 बड़ी बातों से आपको रूबरू करा देते हैं। रविंद्र जडेजा, जिनको मैन ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने अपने करियर की बेस्ट गेंदबाजी की। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने भी शानदार साथ दिया रविंद्र जडेजा का, उन्होंने भी 3 विकेट हासिल किए। और कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने इस बात को तय किया कि दुबई के मैदान पर कोई बड़ा स्कोर का पीछा नहीं करना पड़ेगा भारतीय टीम को। 85 रनों पे स्कॉटलैंड की पारी सिमट गई और उसके बाद पूरा काम कर दिखाया के राहुल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने। पहले विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी हुई और इससे ही लग गया था कि भारतीय टीम निर्धारित 7.1 ओवर से पहले मैच को खत्म करेगी और 6.3 ओवर में भारतीय टीम ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि नेट रन रेट को सुधारते हुए अब वो अफगानिस्तान से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जीत तो मिल गई है जोरदार, अब रविवार का इंतजार कितना भारी पड़ने वाला है भारतीय टीम को, क्योंकि 2 ऐसी गलतियां भारतीय टीम ने की जिसका इलाज अब शायद आगे ढूंढना मुश्किल होगा। इसीलिए सबको दुआएं करनी पड़ेंगी, सब पूजा और प्रार्थना करें कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे ताकि भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल की राह थोड़ी आसान हो जाए। बहरहाल आज जिस तरह का जोरदार प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने, जिस तरह से पहले गेंदबाजों ने धार दिखाई और उसके बाद बल्लेबाजों ने इस बात को तय किया कि स्कॉटलैंड इस मैच में कहीं भी नजर नहीं आएगी, इसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल है, हमारे साथ रितेंद्र सोडी हैं और हमारे साथ सबा करीम के साथ साथ राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार जी, पहले तो विराट के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और मुझे लग रहा है रिटर्न गिफ्ट तो भारतीय टीम ने दे दिया। जिस तरह से 6.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल करके नेट रन रेट को सुधारा और साथ ही एक संकेत दे दिया कि अगर किस्मत साथ देती है तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपना पुराना रंग दिखाने के लिए तैयार है। बिल्कुल राजीव, टीम ने एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है कप्तान विराट कोहली को उनके बर्थडे पर और वो थोरली डिजर्व करते थे और पूरी तरह से आज दिखा कि इंडियन टीम में मींस बिजनेस। और जिस तरह कैलकुलेशंस आपने इनिंग खत्म होने के बाद देखा था कि बैटिंग कोच और हेड कोच पर्ची लेकर बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि इतने में आपको चेस करना है तो आपका रन रेट ठीक रहेगा। तो वो दिखाता है कि कितनी इन्वॉल्वमेंट है और कितना भारतीय टीम तत्पर है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। लेकिन क्योंकि खराब क्रिकेट खेली है पहले 2 मैचेस में, तो अभी भी हम भारतीय टीम डिपेंडेंट है अफगानिस्तान के ऊपर कि वो किसी भी तरह न्यूजीलैंड को हराएं, तभी भारत का चांस है। भारत भले ही अब आने वाले मैच में कितनी भी अच्छी क्रिकेट खेल ले, लेकिन हम टोटली डिपेंडेंट है अफगानिस्तान के ऊपर और दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को ये मैच हरा दे और भारत सेमीफाइनल खेले। सबा भाई, 7.1 ओवर में 86 रन बनाना कोई मजाक नहीं है। आप गेंदबाजी चाहे कैसा भी बॉलिंग अटैक हो, लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन। 6.3 ओवर में ही भारतीय टीम ने 89 रन बना दिए। ये जो इंटेंट मिसिंग था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, वो इंटेंट नजर आया। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई में बने रहना चाहते हैं, आप रेस में बने रहना चाहते हैं। हाँ, इसका मतलब यही है कि जब भी भारत ने बेखौफ क्रिकेट खेली है, जब भी भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट की बल्लेबाजी की है, जब भी भारत ने बड़ा ही सकारात्मक अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की है, तो नतीजा यही हुआ है। चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो कोई और टीम क्यों ना हो। इसके पहले भी आपको याद होगा जब होम सीरीज हुई थी भारत की इंग्लैंड के विरुद्ध, वहाँ पर भी हम लोगों ने 1 या 2 बार पहले बल्लेबाजी करके एक बड़े रन बनाए थे। तो वो टेम्पलेट हमारे पास बना हुआ था। अब पता नहीं किस कारण से वो टेम्पलेट से भारतीय टीम भटक गई और पहले 2 मैचेस में उस तरह से हम बल्लेबाजी कर नहीं पाए। वो अलग बात है कि विकेट थोड़ा बहुत कठिन था, पर जिस तरह की टीम है हमारी, जिस तरह के हमारे पास प्लेयर्स हैं, जिस तरह से हमारे पास स्किल है, एबिलिटीज़ है, ये उम्मीद की जाती है कि जब भी भारत मैदान में उतरे कुछ उसी प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिले। पर चलिए, आज अच्छा हुआ कि अभी भी हम लोग बने हुए हैं सेमीफाइनल के लिए। बस इंतज़ार होगा संडे को कि अफगानिस्तान हरा दे, तो फिर मुझे लगता है कि हमारा रास्ता और ज़्यादा आसान हो जाएगा। पर जिस तरह का अटैक था स्कॉटलैंड का, वो तो मुझे तो उम्मीद थी कि इसी प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जबकि जब भी ये दोनों प्लेयर्स राहुल और रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में नजर आते हैं, इनको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है, चाहे कोई भी बॉलिंग अटैक क्यों ना हो। बिल्कुल, और ये इंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटेंट दिखाता है कि टीम की जो मना स्थिति है वो कैसी है रितेंद्र। और इस समय जो भारतीय टीम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, मानसिक मजबूती को दिखा रहा है, काश 2 मैचों में और दिखाया होता है। जिस तरह के इंटेंट के साथ
रोहित शर्मा खेले, जिस तरह से बैक टू बैक 50 लगा के वर्ल्ड कप में एक नया रिकॉर्ड के राहुल ने अपने नाम किया, ये ओपनर्स ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की और तय किया कि भारतीय टीम रेस में बनी रहेगी। रितेंद्र जी हाँ रजीत, बहुत इंपॉर्टेंट जीत है। अगर हम समीकरण की बात करते हैं, भारतीय टीम को स्कॉटलैंड को बड़े मार्जिन से हराना था, भारतीय टीम ने वो किया है। वॉट एवर डॉक्टर ऑर्डर्ड वैसा हुआ है। काश ऐसी बल्लेबाजी जब ट्रेंट बोल्ट और शाहिन अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे तब हो जाती रोहित और केएल राहुल के द्वारा, बट वो 2 खराब दिन थे भारतीय टीम के लिए। लेकिन अब हम कैचअप रेस में हैं और जो हमें करना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में है, वो हम कर रहे हैं। अब इंतजार होगा, जैसे अभी बड़ा मैच आने वाला है अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारत की टीम में दम नजर आ रहा है। ये टीम इकट्ठी होती नजर आ रही है, जो पहले 2 मैच नहीं नजर आ रही थी। तो अब वेट एंड वॉच, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन जैसे अब चीजें घट रही हैं, जैसे इतने कम ओवर में हमने चेस किया है, ये दर्शाता है कि भारतीय टीम के लिए अब समय चल रहा है। तो हो सकता है सेमीफाइनल हम खेलें। चलिए, तो रितेंद्र लगातार ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हो सकता है सेमीफाइनल हम खेलें, लेकिन इसके लिए तो एक मिरेकल चाहिए, एक चमत्कार चाहिए रविवार के दिन, और अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई चमत्कार नहीं हुआ है, तो इस चमत्कार का इंतजार होगा। लेकिन चमत्कार राजकुमार सर, जिस तरह से के राहुल कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी वाकई बहुत ही विस्फोटक अंदाज में वो बैटिंग करते हैं और बैक टू बैक 2 अर्धशतक उन्होंने लगा दिए। रोहित ने 2 बैक टू बैक जबरदस्त इनिंग्स खेल दी। ये एक बड़ा संकेत इसको माने, दोनों सीनियर बल्लेबाज टॉप हैवी की बात हमेशा सभा भी करते हैं, वो हैवीवेट बॉक्सर की तरह आज मैदान पर उतरे थे दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल राजीव, एक पर्पस के साथ उतरे थे और जो क्लास है दोनों की वो उन्होंने दिखाया है, वो डिलीवर किया वहां पर बीच मैदान में। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत टॉप हैवी है बहुत। पहले हम टॉप 3 में शिखर धवन को रखते थे, अब उनकी जगह केएल राहुल ने ली है। और तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल इस टाइम मैं कहूंगा शायद वर्ल्ड के टॉप 3 बैट्समैन अगर किसी भी टीम के हैं तो वो भारत के हैं। और आज भारतीय दोनों ओपनर्स ने दिखाया है कि उनकी क्या क्लास है और वो क्या अचीव कर सकते हैं अगर वो पीएलएस क्रिकेट खेलें। अनफॉर्चुनेटली हमारे 1-2 खराब दिन रहे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अगर अफगानिस्तान हरा देता है तो भारत एक बहुत फेवरेट होगा ये वर्ल्ड कप जीतने का। सभा भाई, क्योंकि विराट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 से 10 ओवर की प्लानिंग थी, विक्रम राठौर थे वहां पे, धोनी थे, रवि शास्त्री खुद कप्तान थे, लेकिन जिस तरह से 6.3 ओवर में मैच को खत्म करना, नेट रन रेट के में जाएं अगर हम पॉइंट्स के लिहाज से ना देखें तो भारत नंबर 1 पर पहुंच चुका है अब। राजीव, पर इसके पहले तो सबसे बड़ा काम किया है भारतीय बॉलर्स ने। हाँ, उस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बल्लेबाजों के क्रेडिट को हम नहीं छीन सकते सभा भाई, हम गेंदबाजों पे आएंगे आगे। मैं क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ राजीव, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब स्कोर छोटा है और नेट रन रेट, जितने विकेट आपको गिर जाए वो डिसाइड नहीं करता है, नेट रन रेट डिसाइड करता है आप किस गति से रन बना रहे हैं। तो ये खुली छूट थी यहाँ पर दोनों रोहित शर्मा के पास और केएल राहुल के पास, और एक बार आपको 2-3 ओवर में वो लय मिल जाती है तो फिर आप जितना जल्दी मैच को खत्म करें उतना अच्छा रहता है आपके नेट रन रेट के लिए, और यही प्रयास किया रोहित शर्मा और केएल राहुल ने। अच्छी बात ये थी कि पहले 3 या 4 ओवर में हमारे विकेट गिरे नहीं, और वो लय जो था, जो मोमेंटम मिला रोहित शर्मा और केएल राहुल का, उसी का नतीजा है कि मैच को हम लोगों ने 7वें ओवर में ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। और रितेंद्र, यहाँ पर जैसे कि सभा भाई कह रहे हैं कि गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 85 रन पे आप किसी भी टीम को रोक रहे हैं तो गेंदबाजी निश्चित रूप से शानदार हुई होगी। लेकिन मैं गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा और शमी को अगर हटा दें, बैलेंस आपको लग रहा है ठीक था 3 स्पिनर खिलाना? जी हाँ रजीत, 3 स्पिनर तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको खिलाने चाहिए, अनिवार्य हैं, क्योंकि आज शार्दुल ठाकुर नहीं खेले हैं। तो अगर ये बैलेंस के साथ हम पहले भी जाते, लेकिन अब हाइंडसाइट हम बात कर रहे हैं जिसका ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन अब विराट कोहली जरूर रियलाइज कर रहे होंगे कि आगे के मैचेस जो भी हैं, अगर भारत आगे पहुंचता है नॉकआउट में, यहाँ पे 3 स्पिनर्स खिलाने कारगर हैं। जिस तरह बॉल यहाँ पे डेविएट होता है, विकेट से टर्न होता है, जितना आप स्लो डालते हैं बॉल इतना बल्ले पे आता नहीं है। मुझे लगता है ये तो भारतीय टीम को पहले भी पता था, 1.5 महीने से वहां पे है, लेकिन हमने कुछ गलतियां बहुत की हैं अगर हम बात करें पहले 2 मैचेस की, बट नाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो ये अच्छी बात है, हम ठीक समय पे क्लिक कर रहे हैं। आज बड़ी जीत आई है, मनोबल ऊपर होगा, और जैसे हम सब पूरा इंडिया बात कर रहा है कि हमें इंतजार है रविवार के गेम का। बिल्कुल। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे पॉइंट्स टेबल हम इसीलिए चला रहे हैं
ताकि थोड़ी पॉजिटिविटी बनी रहे, पॉजिटिव एनर्जी फैंस के बीच में रहे और फैंस की दुआएं भी लगातार भारतीय टीम के साथ रहे। राजकुमार जी, जैसे कि सभा भाई भी कह रहे थे कि गेंदबाजों को एक बड़ा क्रेडिट जाता है और विराट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि अगर 20-25 रन एक्स्ट्रा होते तो शायद उनके लिए मुश्किल हो सकती थी और ये टारगेट शायद 8 से 10 ओवर में जा सकता था। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की गई और जिस तरह का कॉम्बिनेशन था, पहले तो कॉम्बिनेशन पे बात कर लें, 3 स्पिनर खिलाना एक राइट मूव था आपको लग रहा है, और हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं इंडिया न्यूज़ पे कि हम क्यों नहीं अपनी स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं, हम बार बार एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिला रहे हैं जिसके कोटे भी पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल राजीव, हमें अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए था और स्पिन हमेशा से भारत की स्ट्रेंथ रही है। अभी भी मेरा मानना है कि राहुल चहर को नहीं खिलाया जा रहा है, वो भी एक बड़ा सरप्राइज है। और मैंने जब सिलेक्शन हुआ था तब भी कहा था कि शायद युजवेंद्र चहल टीम में होने चाहिए थे, लेकिन उनको नहीं लिया गया। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे शायद टीम मैनेजमेंट और कप्तान राहुल चहर को खिलाने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जहां तक 3 स्पिनर की बात है राजीव, तो स्कॉटलैंड जैसी टीम जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पड़ती है स्पिनर को, उनके खिलाफ आप 3 स्पिनर्स के साथ गए, क्योंकि सरफेस भी हेल्पफुल था स्पिनर्स के लिए और उसका फायदा भारतीय टीम को मिला। लेकिन आगे आने वाले मैचेस में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है और भारत सेमीफाइनल खेलता है, तो वहां पर काफी कुछ डिपेंड करेगा सरफेस के ऊपर कि वहां हम किस ग्राउंड पे मैच खेल रहे हैं। वहां पर अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो हम 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, नहीं तो हमें 2 ही स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभा भाई, मैं थोड़ा राजकुमार सर की बात से डिफर करूंगा और सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि नए हैं इसलिए उनको मैचेस नहीं खिलाया जा रहा है राहुल चहर को, वो तो भारत के लिए खेल चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती तो कभी भारत के लिए खेले नहीं थे, सीधे वर्ल्ड कप में उनको खिला दिया गया। तो ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? जीत अपनी जगह है, लेकिन अभी भी लेग स्पिनर को ना खिलाया जाना, सवाल तो खड़े होते हैं। अब देखिए राजीव, ये निर्भर करता है टीम मैनेजमेंट के सोच के ऊपर, पर ये बात मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि अगर आपने 15 टीम में रखा है तो 15 आपको ऐसे होने चाहिए जिनको आप कभी भी खिला लें, नहीं तो फिर टीम में इंक्लूड करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बाद में ये कहना कि मुझे लगता नहीं उनके पास अनुभव था वर्ल्ड कप खेलने का, तो फिर आपने उनको टीम में लिया क्यों? मुझे तो ये लग रहा है कि सोच यही है कि अभी भी वो चाह रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को खिलाया जाए, क्योंकि वो एक प्रकार से मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनको परखने में अब आसानी होगी नहीं स्कॉटलैंड के प्लेयर्स को, और इसी वजह से ये निर्णय लिया है टीम मैनेजमेंट ने। अब आगे आने वाले समय में राजकुमार ने सही कहा, निर्भर करता है कौन से सरफेस पे मैच हो रहा है। अगर सरफेस थोड़ा बहुत खुरदरा है, वहां पर चांस है स्पिनर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि 3 स्पिनर्स के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए। एक और बड़ी बात है राजीव कि पहले मैच में हमारे पास 6 बॉलर ऑप्शन था नहीं। अगर आप हार्दिक पांड्या को देखेंगे आईपीएल में भी, जब हार्दिक पांड्या फिट थे तब भी वो मुंबई इंडियंस ने उनको हमेशा एक 6th बॉलर के रूप में इस्तेमाल किया है। तो अगर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हैं तब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है भारत के लिए वो 3 स्पिनर के साथ उतरे, क्योंकि फिर आपका 3rd सीमर हार्दिक पांड्या के रूप में आपके साथ मौजूद है। तो चलिए, क्योंकि गेंदबाजों की बात हो रही है, गेंदबाज इस मैच में सभी गेंदबाज हीरो की तरह गेंदबाजी करते हुए नजर आए, तो एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इस जो जीत जोरदार मिली है उसमें धारदार गेंदबाजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। चाहे वो रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंदबाजी की बात कर लें, अश्विन ने जिस तरह से सर्कल में आके गेंदबाजी की, या वरुण चक्रवर्ती की बात करें, या शमी के एक ओवर ने जिसने एक तरह से बांध के रख दिया स्कॉटलैंड की पारी को। और कुल मिलाकर गेंदबाजों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि वो स्कॉटलैंड को एक छोटे स्कोर पर रोकेंगे जहां से बल्लेबाजों का काम आसान हो जाएगा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए गेंदबाजों पर, फिर इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखी भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर। अब बातचीत भी कर लेते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। राजकुमार जी, अगर हम गेंदबाजों के प्रदर्शन का पूरा एनालिसिस करें तो क्या आप लोग को लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट था टॉस जीतना, क्योंकि तब ड्यू फैक्टर नहीं था और आपके जो स्पिनर्स थे वो कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर पाए और तेज गेंदबाजों को भी उतनी मदद मिली? विराट का टॉस जीतना ज्यादा क्रूशियल था जिस तरह का गेंदबाजी में प्रदर्शन हमने देखा? राजकुमार जी, आवाज आपसे सवाल है मेरा। हाँ, जी राजीव, बहुत अनलकी है वो टॉस के मामले में, लेकिन फॉर्चुनेटली आज अपने बर्थडे के दिन उन्होंने टॉस जीता और बहुत क्रूशियल टॉस था ये। अगर आप रन रेट मेंटेन करने की बात के लिए देखें तो, और उसका फायदा कितना हुआ ये आप समझ सकते हैं। और यही टॉस अगर वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से एक भी टीम के अगेंस्ट जीतते तो शायद आज हम इस पोजीशन में नहीं होते। लेकिन ये एक ऐसी अनकंट्रोलेबल चीज है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता।
तो उस पे मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली भारत वो क्रूशियल टॉसेस हार गया, लेकिन आज एक अच्छा टॉस जीता उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन, जो कि अक्सर वो जीतते नहीं है। क्या सबा भाई आप भी 50% टॉस को यहाँ पे क्रेडिट देंगे और 50% गेंदबाजों को, या आपको लग रहा है 70-30 या 60-40 करना चाहेंगे? राजीव, टॉस चलिए जीतना तो ज़रूरी था, पर अंत में आपको खेलना पड़ता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा हमारे गेंदबाजों को, जिस तरह से उन्होंने बहुत कम रन पर स्कॉटलैंड को ऑल आउट कर दिया। तभी आपको मौका मिला था, तभी आपने मैच को इतना जल्दी ख़त्म कर लिया, तभी आपका नेट रन रेट ऊपर हुआ। अब अफगानिस्तान के साथ मुझे लगा कि भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अफगानिस्तान एक नोन टीम है। अफगानिस्तान सरप्राइज कर सकती थी भारत को। वहाँ पर टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी की, 210 रन बनाए, जो कि बहुत बड़ी बात है, और फिर रेस्ट्रिक्ट किया अफगानिस्तान को। तो मुझे लगता है वहां से भारत को मोमेंटम मिल गया। अगर भारत आज टॉस हार भी जाता, मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा फर्क पड़ता। मुझे तब भी ये पूरा विश्वास था कि भारत नेट रन रेट अपना ऊपर कर लेता, क्योंकि भारत, हमारी टीम में इतनी ज्यादा काबिलियत है, इतने सारे शानदार प्लेयर्स हैं, इसी वजह से। चलिए रितेंद्र, चलते चलते, क्योंकि आपका टोटका हमेशा बहुत जरूरी होता है। रितेंद्र, आवाज आ रही है आप तक? तो एक इक्की दुक्की हो जाए, क्योंकि बड़े दिन से हम कर नहीं पाए, क्या पता रविवार को ये टोटका चले और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए और हमारे लिए दरवाजे खुल जाएं। जी बिल्कुल, इक्की दुक्की जरूर बनता है। सिचुएशन बहुत टफ है, और सबसे पहले राजकुमार जी को मैं कहना चाहूंगा, हम टॉस करके पहले 2 मैच नहीं हारे हैं, हम खराब क्रिकेट खेले हैं, लेकिन अब हम बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो हमारा टोटका इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड़ पई तक किसी भी अगे टीम नू भारत जिन्हों खेडेगा उन्होंने चक दवांगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सबा भाई आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीत मिली जोरदार, और अब रविवार का इंतजार, क्योंकि रविवार को भारत तो नहीं खेलेगा, लेकिन पूरा देश भारत के साथ खड़ा होगा और इस बात की दुआ कर रहा होगा कि अफगानिस्तान ये मुकाबला जीते और भारतीय टीम के लिए थोड़े से दरवाजे खुल जाएं सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।